नेप्रोक्सिन का ताल्लुक अद्वियात के नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास से है और ये भी डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन, पायरोक्सिम की तरह एक पेन किलर दवाई है। इसके अलावा ये फीवर रिड्यूसर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। नेप्रोक्सिन के फेमस ब्रांड कौन से हैं, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, काउंटर इंडिकेशन क्या है और इम्पॉर्टेंट इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या आते हैं, ये सारे पॉइंट्स इस एक वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश होगी कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आसिम जुनैद और आप देख रहे हैं हेल्थ ज़रूरी। नेप्रोक्सिन को 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 550 मिलीग्राम और 750 मिलीग्राम के टैबलेट फॉर्म में तैयार किया जाता है। इसके अलावा इसको 0.1% वेट बाय वेट के हिसाब से जेल फॉर्म में भी तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में नेप्रोक्सिन के फेमस ब्रांड्स में न्यूप्रोक्स, सेनफ्लेक्स, नेप्रोक्सिन और फ्लेक्सिन शामिल है। इसके अलावा ये आपके टेरिटरी में डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ अवेलेबल हो सकता है। नेप्रोक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेप्रोक्सिन अदर NSAIDs की तरह साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रुकने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे बॉडी में नज़र आते हैं, जैसे कि दर्द का कम होना, जैसे कि बुखार का कम होना और जैसे कि इन्फ्लेमेशन का कम होना। तो इससे मालूम हुआ कि नेप्रोक्सिन एक एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है और इसके साथ साथ ये एक एंटी रूमेटिक ड्रग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ नेप्रोक्सिन? नेप्रोक्सिन कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होता है? तो नेप्रोक्सिन का इस्तेमाल रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इस्तेमाल होता है, यानी ये जोड़ों और फट्टों के दर्दों में इस्तेमाल होता है। नेप्रोक्सिन को लो बैक पेन में भी इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रेन और स्ट्रेन में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेप्रोक्सिन को सर दर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ औक़ात इसको मिग्रेन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेप्रोक्सिन चूँकि एक पेन किलर दवाई है, माहवारी में पैदा होने वाले दर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका इस्तेमाल प्राइमरी डिस्मेनोरिया में भी किया जाता है। इंडिकेशंस के बाद अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन के हवाले से बात करते हैं। तो नेप्रोक्सिन का इस्तेमाल उन लोगों में नहीं करना चाहिए जिनमें नेप्रोक्सिन के इस्तेमाल से एलर्जी होती हो। नंबर 2, ऐसे लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो मैदे के अमराज में मुब्तला हों, ख़ासकर पेप्टिक अल्सर में। नेप्रोक्सिन का इस्तेमाल एस्थमा के मरीज़ों में भी नहीं करना चाहिए, क्यों ना कि इसके बेजा इस्तेमाल से एस्थमा के मरीज़ों में उनकी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में भी नेप्रोक्सिन का इस्तेमाल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बाद अब नेप्रोक्सिन की कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो नेप्रोक्सिन के इस्तेमाल से मैदे में तेज़ाबियत का इजाफ़ा हो सकता है। इसके अलावा मैदे के अल्सर के मरीज़ों में ये उनकी सूरत हाल को और भी ख़राब कर सकता है, यानी इट कैन काज गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। इसके अलावा नाज़िया और वोमिटिंग भी हो सकती है। नेप्रोक्सिन से किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, क्यों ना कि ये GFR को ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकती हैं। टिनाइटिस, रेशिश, प्रोराइटिस और हेपेटाइटिस जैसे मसाइल भी नेप्रोक्सिन के साइड इफ़ेक्ट में शामिल हैं। नेप्रोक्सिन की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, ये 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग काज करता है। इसका नॉर्मल हाफ लाइफ जो है वो 13 आवर्स तक है और ये मेनली यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट होता है। नेप्रोक्सिन की डोजेज के हवाले से बात करें तो नेप्रोक्सिन का रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इसकी जो नॉर्मल डोजेज है वो 500 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम डेली तक है, जो कि 2 डोजेज में देनी चाहिए, यानी सुबह और शाम हर 12 घंटे के इंटरवल्स के साथ। नेप्रोक्सिन का इस्तेमाल एक्यूट गाउट में भी किया जा सकता है, जिसमें इसकी इनिशियल डोज 750 मिलीग्राम है। उसके बाद 250 मिलीग्राम हर 8 घंटे के बाद देना चाहिए। एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर यानी पट्टों और जोड़ों के दर्दों में इसकी जो नॉर्मल डोज है वो 500 मिलीग्राम से शुरू होती है और फिर हर 6 से 8 घंटे के वक्फे के बाद 250 मिलीग्राम इसकी डोज बनती है। लेकिन आपके लिए इसकी डोज का तयन आपका डॉक्टर ही करेगा, लिहाजा तमाम तरह अद्वियात अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें।